नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां इंदौर नगर निगम ने जोन 4 के टिकरिया बादशाह इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू की है। निगम ने कल से बचे हुए मकानों के अवैध हिस्सों को हटाया। निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर 200 से अधिक निगम और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ रहवासियों ने विरोध किया, लेकिन समझाइश के बाद कार्रवाई पूरी की गई। यह सभी मकान सड़क निर्माण में बाधक बन रहे हैं, इसीलिए इस पर कार्रवाई जारी है। इंदौर नगर निगम ने आज जोन 4 के टिकरिया बादशाह इलाके में 110 मकानों के अवैध हिस्सों को हटाने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई निगम आयुक्त के निर्देश पर की जा रही है। कब्जा 1 से 5 फीट तक का था, जिसे हटाया गया। इस दौरान रहवासियों ने बताया कि हमारा मकान बरसों पुराना है और निगम इसे अवैध बता रहा है। हमने कोई बड़ा कब्जा नहीं किया है, फिर भी कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर विवाद की स्थिति भी बनी थी, लेकिन सभी को समझाकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई पूरी कर ली गई है। कल की अधूरी कार्रवाई के बाद आज फिर अभियान चलाया गया। इसके लिए निगम ने रहवासियों को पहले से ही नोटिस जारी किया गया था। निगम ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का हिस्सा है। इंदौर नगर निगम की यह कार्रवाई शहर को व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के अवैध निर्माणों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। हम लोगों ने जोन नंबर 1 में टिकरिया बादशाह में जो जोन 4 में पहले मकान बचे थे, थोड़े से हम लोगों ने उसी का एक हिस्सा से भी आज हम लोगों ने कार्रवाई कमिश्नर साहब के निर्देश में करी है ये। और इसमें 110 मकानों के हिस्से हैं। पूरे मकान कम है, हिस्से हैं 1 फीट 2 फीट 5 फीट, और अधिकांश लोगों ने कुछ हिस्से निकाले भी हैं, अलग करे हैं, लेकिन जितना हमको चाहिए है उतना नहीं निकाला। वो वाला पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर 110 मकान है और हम लोग 250 लोग हैं। पुलिस है, नगर निगम के बाकी जोन के इंजीनियर्स भी हैं, एमओएल का है, और हम लोग ये शाम तक ये कार्रवाई कंप्लीट करेंगे। रहवासी वगैरह भी कुछ परेशान कर रहे हैं। वो रहवासियों ने क्या, जो हमारे पहले निशान थे, अभी दिवाली की उन्होंने जो सफाई करी, खुदाई करी, वो निशान उन्होंने कुछ लोगों ने हटा के नए निशान अपनी मर्जी से लगा दिए हैं। तो वो लोग झगड़ा कर रहे हैं कि हमने आप पहले इतना निशान लगाया था, लेकिन हमें जितना सड़क में चाहिए उतना ही शाम को चाहिए है, लेना है। बाकी मकान से हम लोग को किसी से कोई मतलब नहीं है। केवल वहाँ विवाद की स्थिति बन रही है, जिन्होंने उनको 4 फीट तोड़ना है और उन्होंने 1 फीट तोड़ा या आधा फीट तोड़ा, वो 3.5 फीट हम लोग तोड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी विवाद की स्थिति यहाँ पे बन रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और शाम तक कार्रवाई कर देंगे। करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इंदौर मेट्रो रोलिंग स्टॉक के लिए दोलन, ऑसिलेशन और इमरजेंसी डिस्टेंस परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। यह परीक्षण अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन RDSO द्वारा 9 नवंबर 2024 से 17 नवंबर 2024 तक गांधीनगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन के बीच मुख्य लाइन ट्रैक पर आयोजित किए गए थे। इस परीक्षण का उद्देश्य रोलिंग स्टॉक के विभिन्न परिचालन परिदृश्यों के तहत ऑसिलेशन व्यवहारों का मूल्यांकन करना था। परीक्षण के दौरान राइड क्वालिटी, स्थिरता, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस और संपूर्ण रोलिंग स्टॉक का मूल्यांकन किया गया था। यह सफलता इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शहर के नागरिकों को सुरक्षित और विश्वसनीय परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं। MPRCL के प्रबंध संचालक S कृष्ण चैतन्य ने कहा कि यह परीक्षण इंदौर मेट्रो परियोजना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां रतलाम के बड़ावदा क्षेत्र में नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि द्वारा पत्रकार रवि कुमावत पर प्राणघातक हमला किया गया। इस घटना के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश है और उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार रात बड़ावदा थाने में पुलिस के सामने 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें पत्रकार रवि कुमावत घायल हो गए। उन्हें जावरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है और पत्रकारों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है तो पत्रकार उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां 15 दिसंबर के बाद इंदौर से प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट की शुरुआत होने की संभावना है।
यह सेवा कुंभ मेला से पहले शुरू हो सकती है, जिससे यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी और एयरलाइंस अधिकारियों के मुताबिक इंदौर और प्रयागराज के बीच 2 सीधी फ्लाइट्स भी शुरू की जाएंगी। यह कदम दोनों शहरों के बीच यात्रा को सरल और तेज बनाने में मदद करेगा। इस फ्लाइट सेवा से शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कुंभ मेला पहुंचने में भी सुविधा होगी। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां रतलाम के बड़ावदा क्षेत्र में नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि द्वारा पत्रकार रवि कुमावत पर प्राणघातक हमला किया गया। इस घटना के बाद पत्रकारों में भारी आक्रोश है और उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार रात बड़ावदा थाने में पुलिस के सामने 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें पत्रकार रवि कुमावत घायल हो गए। उन्हें जावरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है और पत्रकारों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की जाती है तो पत्रकार उग्र आंदोलन करेंगे। बड़ावदा नगर सदर बाजार के अंदर मैं गाड़ी पलटा रहा था। उसी समय बड़ावदा नगर परिषद अध्यक्ष का जो प्रतिनिधि राजेंद्र कुमावत वो वहाँ आया। किसी कारणवश हमारा पुराना विवाद चल रहा था प्रेस क्लब का, और हमने कार्यक्रम में उसको नहीं बुलाया था, जो कि कल आयोजित हुआ था। उस कार्यक्रम में हमने उसको नहीं बुलाया। उसी विवाद की मंशा से उसने आकर मेरे साथ गाली गलौज की कि पत्रकार तेरी पत्रकारिता निकाल दूंगा, ठीक है, कि पत्रकारिता कहीं और जाकर दिखाना। तो इस बात को लेकर उसने गाली गलौज करी। मेरे साथी था जिसने बीच बचाव में आया, तो उसने उसको भी गाली दी और मेरे रेपटकी मारी है, ठीक है। वहीं से गुजरे मेरे साथियों के साथ भी हाथापाई हुई है, जिसके पश्चात हम थाने में FIR लिखाने के लिए गए हैं। तब थाने में हमारे जाने के बाद हमने जब FIR लिखवाने वहाँ बैठे, उसके 20 मिनट बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि बड़ावदा नगर परिषद अध्यक्ष कल्पना कुमावत, उसके परिवार की महिलाएं, उसके लड़के लड़कियां, तकरीबन 30-40 जने वहाँ पर इकट्ठा हो गए, चिल्ला चोट करने लगे, पुलिस प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनाने लगे। जब मेरे साथियों को, उनके परिजनों को ये बात पता पड़ी, तो उनके हमारे जो परिजन है वो वहाँ पे पहुँचे। नागेश्वर पडियार और धर्मेंद्र गुर्जर वहाँ पहुँचे, तो नगरपालिका अध्यक्ष कल्पना कुमावत, ठीक है, पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र कुमावत, जो कि वर्तमान में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि है, उसने, और जो पार्षद थे उन लोगों व परिवारजनों ने, सबने मिलकर थाने में पुलिस प्रशासन के सामने उन्होंने मारपीट करी है। पुलिस ने बीच बचाव किया है, परंतु पुलिस को भी कुछ चोटें लगी है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि पुलिस यहाँ खड़ी है थाने में, थाने के बीच उन्होंने मारपीट करी है। सरेआम दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी है, गाड़ियों पर हुटर लगाकर घूमते हैं, तेज़ रफ्तार में मतलब बाजार की सड़कों से अध्यक्ष की गाड़ियाँ निकलती है, कर्मचारियों को चिल्लाना है, ठीक है, बुलेट लगाकर उनके लड़के घूमते हैं जो कि नाबालिग है, वो बुलेट से घूमते हैं, दादागिरी दिखाते हैं अध्यक्ष के पद का फायदा लेकर। किन किन लोगों ने आपके साथ मारपीट करी है? राजेंद्र कुमावत से हमारे साथ मारपीट हुई है। उसके साथ ही मेरे जो साथी है उनके साथ राजेंद्र कुमार के पूरे परिजन, कुछ 2-4 पार्षद भी है, ठीक है, उसके दोस्तों ने, सबने मिलकर थाने में पुलिस के सामने उन्होंने मारा है। यहाँ पर अभी कितने जनों का मेडिकल हुआ है? हम 7 लोग यहाँ पर आए हैं, 7 ही लोगों का यहाँ पर मेडिकल हो रहा है। ज्ञापन प्रेषित हुआ है, क्या मामला है? आज कालूखेड़ा थाने पे समस्त पत्रकार, यहाँ के जो पत्रकार लोग थे, उनके द्वारा जो बड़ौदा में घटना हुई है उसको पत्रकार के जो सहयोग में ज्ञापन दिया है, जिसमें बड़ौदा थाने पे कार्रवाई चल रही है। जैसे बताया गया है, विदित है कि पत्रकार के विरुद्ध भी उसमें FIR दर्ज हुई है। तो आपका जो ज्ञापन है, दिया गया जो ज्ञापन है, उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो जितना भी सहयोग, जो लीगल कार्रवाई है उसमें लीगल कार्रवाई होती, सहयोग जितना हो सकेगा किया जाएगा। थैंक यू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।